गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 45 अध्याय 4 श्लोक 26 से 30 तक। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान तथा फलासक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, पर कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त होता है। कामना के कारण क्रियाफल जनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्म करते हुए निर्लिप्त अर्थात कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा त्याग करके कर्म करना, कर्म में अकर्म देखना है। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वो लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वो पाप से बच नहीं सकता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कर्ता करण कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म रूप ही हैं, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यते शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्यते। Some offer in the fire of self-control one of their senses, such as their hearings. This signifies that the signifier has no attachment to any of his senses. Other offer sensual objects of perception, such as sound in the fire of controlled senses, signifying that the sacrificer has the willpower and restraint not to let his senses be influenced by evil, sin or sensual objects of destruction. सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। Some yogis sacrifice all the functions of their senses and all their vital functions of life into the fire of yoga in the shape of self-control, which is kindled by Gyan, wisdom. This signifies the sacrificer's one-mindedness with the Lord, the supreme goal. Dravyagyastapo yagya yoga yagyasthatha pare स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। Sacrifices come in many forms. Giving away material wealth for charity is a sacrifice. Austerity is a sacrifice. Yoga is a sacrifice. Making vows and promises involve sacrifice. Even self-study is a sacrifice. अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यते सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम
परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञचपित कल्मषा। Other yogis, wise men, perform sacrifice by controlling the amount of breath they take by holding in their breath for a long period of time while pronouncing my name. They increase their life's longevity. This act is known as pranayam. Others perform sacrifice by controlling what they eat, fasting. Those whose sins have been destroyed by sacrifice understand the power and importance of sacrifice.